नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है सऊदी अरेबिया से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने बढ़ते हुए डेल्टा वेरिएंट के कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए यूएई दुबई से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने दुबई के साथ साथ और भी दुनिया के कई सारे देशों से अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया है, जिनमें शामिल है अफ़गानिस्तान, वियतनाम और इथोपिया। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने दुनिया के 19 देशों से अपनी फ़्लाइटों को बंद किया हुआ था, जिसमें भारत का भी नाम शामिल था और अब इस लिस्ट में 3 और देश शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप इस समय सऊदी अरेबिया किसी दूसरी कंट्री के माध्यम से भी ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो सऊदी अरेबिया जाने के बाद आपको कंपलसरी 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। हाँ, लेकिन यदि आपने सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन लगा रखी है तो फिर आप यहाँ पर क्वारंटीन से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर नेपाल से आ चुकी है। नेपाल की गवर्नमेंट ने जुलाई महीने से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोल दिया है और अब यहाँ पर नेपाल की गवर्नमेंट यूएई से भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर चुकी है। यानी कि जो नेपाली सिटीजन इस समय यूएई में हैं और नेपाल जाना चाहते थे या फिर नेपाल में हैं और दुबई जाना चाहते हैं, वो सभी लोग आप आसानी से ट्रैवल करके आ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अभी भी यहाँ पर ट्रांजिट फ़्लाइटों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या नेपाल की गवर्नमेंट ट्रांजिट फ़्लाइटों की अनुमति दे रही है या फिर नहीं। यदि यहाँ पर नेपाल की गवर्नमेंट ट्रांजिट फ़्लाइटों की अनुमति दे देती है तो इससे भारतीय पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करने के लिए, यूएई आने के लिए या फिर किसी भी कंट्री में जाने के लिए। जिन देशों ने भी भारत से सीधी उड़ानें चालू नहीं करी हुई है, नेपाल से चालू करी हुई है, तो भारतीय यहाँ पर नेपाल में जा सकते हैं और नेपाल में 14 दिन का स्टे करके किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर साफ नहीं हो पाया है कि क्या नेपाल की गवर्नमेंट ट्रांजिट फ़्लाइटों की अनुमति दे रही है या फिर नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एयरलाइन से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि बोइंग कंपनी की कार्गो प्लेन की बीते कल समुद्र में एक क्रैश लैंडिंग हुई। आपको बता दें कि इस लैंडिंग में किसी के भी जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। ये एक कार्गो प्लेन था जिसके इंजन फेलियर होने के कारण ये दुर्घटना घटी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल भारत में 62 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक दिन में टोटल 62 लाख से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टोटल इस समय भारत में 34 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि भारत में बनने वाली कोवैक्सीन का यहाँ पर फेज़ 3 ट्रायल का रिजल्ट सामने आ चुका है, जहाँ पर ये साफ साफ नज़र आया है कि भारत की बनी हुई कोवैक्सीन जो है डेल्टा वेरिएंट को ख़त्म करने में कारगर है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी भारत की कोवैक्सीन का अप्रूवल दुनिया के कई सारे देशों की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन अब यहाँ पर फेज़ 3 के ट्रायल रिजल्ट के बाद अब उम्मीद है कि दुनिया के बहुत सारे देश भारत की कोवैक्सीन का भी अप्रूवल देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर इंडिगो से आ गई है। इंडिगो एयरलाइन, जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, वो अब भारत से कतर के लिए अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 16 जुलाई से चालू कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कतर एयरवेज की ये नई उड़ानें लखनऊ एयरपोर्ट से होगी। इन उड़ानों की बुकिंग अभी से चालू हो चुकी है। यदि आप इस समय कतर के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपके पास ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब आप सीधे लखनऊ एयरपोर्ट से कतर के लिए इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर जर्मनी से आ रही है। आपको बता दें कि जर्मनी और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अप्रैल महीने से ही बंद है। बहुत सारे भारतीय इस समय जर्मनी में अपने काम के सिलसिले से जाना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय जर्मनी के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने के कारण और जर्मनी की गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय पैसेंजर्स के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध के कारण अब ये सभी लोग ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे भारतीयों की तरफ से जर्मनी की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया गया है, यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया गया है कि भारतीयों को अनुमति दे। जिन लोगों के पास भी वैलिड जॉब्स है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कम से कम उन सभी लोगों को जर्मनी में आने की अनुमति दी जाए ताकि ये सभी लोग अपने कामों पर वापस लौट सके। यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार तकरीबन 600 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो कि जर्मनी के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स की संख्या तकरीबन 900 के आसपास है।
फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर बांग्लादेश से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट अपने सभी वर्कर्स के लिए जो भी इस समय सऊदी अरेबिया, कुवैत या फिर किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को फाइज़र वैक्सीन लगाना शुरू कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा फाइज़र वैक्सीन का अप्रूवल दिया जा चुका है और बांग्लादेश यहाँ पर अपने सभी वर्कर्स के लिए जो भी इस समय दूसरे देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको फाइज़र वैक्सीन लगा रही है ताकि उन सभी वर्कर्स को जो भी इस समय दूसरे देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको वहाँ पर ट्रैवलिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत और यूएई के उड़ानों के बारे में जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा जब से ये बताया गया है कि भारत और यूएई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद अब यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स चार्टर फ्लाइटों से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार बहुत सारी चार्टर फ्लाइटों को प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के पास कई सारे पैसेंजर्स की क्वेरी आ रही है और अब यहाँ पर जो पैसेंजर्स भी यूएई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, अब वो किसी भी कीमत पर यूएई जो है चार्टर फ्लाइटों के माध्यम से जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि यदि आप भी चार्टर फ्लाइटों के माध्यम से यूएई ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का खर्चा पड़ जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। इस समय भारत में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हैं जहां पर लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए नियमों के कारण ये सभी लोग ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है वो गोवा से आ रही है। यहाँ पर गोवा की गवर्नमेंट ने भी कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, जिस कारण से इस समय बहुत सारे लोग गोवा के लिए ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर गोवा की गवर्नमेंट की तरफ से जो जानकारी शेयर की गई है उसके अनुसार जुलाई महीने के आखिरी तक इन सभी रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाएगा और जो लोग भी गोवा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं वो सभी लोग आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कर्नाटका की गवर्नमेंट की तरफ से भी जानकारी शेयर की गई है कि 15 जुलाई के बाद लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जाएगी, जिस कारण से बहुत सारे लोग जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं, दूसरी जगहों पर जाना चाहते हैं, वो सभी लोग आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेसेस को भी पूरी तरीके से खोलने की बात कही गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप इस समय भारत में हैं और डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं और आपने पहले से वैक्सीन लगाई हुई है, तो हो सकता है कि आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप एक बार अपनी एयरलाइंस कंपनी से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इस समय भारत के कई सारे एयरपोर्ट ने कोरोना वायरस रिपोर्ट को मैंडेटरी नहीं रखा है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है। लेकिन हम यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप ट्रैवल करें उससे पहले आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से इसके बारे में पूरी एक डिटेल जानकारी ले लें, ताकि आपको ट्रैवलिंग के दौरान किसी भी दूसरी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज की इन खबरों में फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, काम की लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।